एक कहानी जो 5000 साल पहले शुरू हुई और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। एक कहानी जिसका वजूद आज भी साक्ष्य है। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक कहानी जिसने जन्म दिया एक ऐसे नाम को जिसने अर्जुन को मार्ग दिखाया, जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया, जिसने ब्राह्मण का ज्ञान दिया और जिसने कंस का वध किया। कहानी श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि मथुरा की है। अध्यात्म नगरी के इस वीडियो में चर्चा करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे जुड़ी कहानी की। पौराणिक इतिहास के हिसाब से 5132 साल पहले भद्रापद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। इस कारागार को कटरा केशव देव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 ईस्वी में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि मंदिर को बनवाया। पर अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में छिड़ा हुआ है। मथुरा शहर के बीच में 13 एकड़ की एक जमीन है जिसपे इस वक्त दोनों मंदिर और मस्जिद मौजूद हैं। आइए समझते हैं इस जमीन से जुड़ा इतिहास और इसकी धार्मिक इंपॉर्टेंस। 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनी ने महाबन यानी कि वृंदावन में खूब लूटपाट की, बहुत लोगों को मारा, अनेकों मंदिरों को भी तबाह कर दिया और पूरे मथुरा और आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा दिया। उसने इतना खजाना लूटा कि उसे सिर्फ वृंदावन से बटोरे खजाने को ले जाने के लिए 100 से ज्यादा ऊंट लगे। 16वीं सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य की लिखारियों से कटरा केशव देव और इस भव्य मंदिर के मौजूद होने की पुष्टि की गई है। पर मुगल शासक औरंगजेब, जिसने हिंदुओं के एक नहीं दो नहीं हजारों मंदिर लूटे और तबाह किए और हमारे धर्म की धरोहर को तहस नहस कर दिया, उसकी नजर जन्मभूमि के इस विशाल मंदिर पे भी पड़ी और बाकी सभी मंदिरों की तरह इसने इस मंदिर पे भी प्रहार किया। कहा जाता है कि ओरछा के राजा राजवीर सिंह बुंदेला ने उस समय पे 33 लाख की लागत लगाकर केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की बात सिर्फ हम नहीं, फ्रेंच ट्रैवलर टैवरिन और मुगल कोर्ट में काम करने वाले इटालियन ट्रैवलर निकोलो मनुची ने भी की है। पर गोकुल जाट नाम के एक जमींदार ने 1669 में मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे औरंगजेब का ईगो बहुत हर्ट हो गया था, होना ही था, और उसने अपने अहंग, अकड़ और गुस्से में आकर 1670 में मथुरा पे अटैक कर दिया और केशव देव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह बनवा दी। हालांकि हम इस पूरे मुद्दे में किसी एक धर्म विशेष को दोषी करार नहीं कर सकते। औरंगजेब ने एक लड़ाई छेड़ी जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं, पर इतने सबूत जो ये साफ कर रहे हैं कि मंदिर वहां था, वो इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। 13 एकड़ की जमीन पे आखिर हक किसका बनता है? ये भगवान का घर है, नंद भवन। मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ। उनके पिता वसुदेव जी भगवान को इसी रास्ते से लाए थे। 1804 में ब्रिटिश राज के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने मथुरा में प्रवेश किया और कटरा केशव देव के नाम की इस जमीन को नजुल भूमि घोषित कर दी। और फिर 1815 में अंग्रेज इस भूमि का ऑक्शन कराते हैं, जिसमें बनारस के एक बहुत ही मशहूर बैंकर राजा पटनीमल ने अंग्रेजों से जमीन खरीद ली। पर इस जमीन पर तब भी विवाद बरकरार रहा। आखिरकार जाके 1860 में फैसला हुआ और फिर उनके वारिस राजा कृष्णदास के हक में ये जमीन कर दी गई। विरोधी पक्ष ने मस्जिद वाली जमीन पे ओनरशिप क्लेम की और कब्जा मांगा, पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। 1944 में इस जमीन को पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य 2 लोगों द्वारा खरीदा गया और तब से यह हिंदू मुस्लिम विवाद अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। पहले 1968 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत मस्जिद की देखभाल का हक मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया। पर 1992 में मथुरा निवासी मनोहर लाल शर्मा ने लीगल हेल्प लेते हुए प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस केस को एक नया रूप दे दिया। फिलहाल फैसला अभी आया नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि जीत सच की होगी और किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।